नमस्कार दोस्तों। आज हम बीए थर्ड सेम राजनीति विज्ञान के बारे में बात करेंगे। 2 चैप्टर पहले हो चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है गठबंधन सरकार यानी साझा सरकार। जब 2 या 2 से अधिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार या साझा सरकार कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के कोलिशन से लिया गया जिसका अर्थ साथ अथवा साथ बढ़ना अथवा विकसित होना है। कोलिशन जिसका हिंदी अर्थ गठबंधन होता है, विभिन्न भागों को एक रूप में प्रयुक्त करना। राजनीतिक अर्थों में गठबंधन का अर्थ होता है दूरस्थ राजनीतिक दलों का आपस में एकजुट होकर एक गठबंधन सरकार बनाकर कार्य करना है। इसलिए जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक साझा सहमति आधारित कार्यक्रम एजेंडा के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तब इस व्यवस्था को गठबंधन राजनीति अथवा गठबंधन सरकार के रूप में वर्णित कर सकते हैं। गठबंधन सरकार की राजनीति या सरकार की कुछ विशेषताएं हैं। गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता, गठबंधन का आशय ही है कि कम से कम 2 दल सहयोगी दल या गुट हों, तब गठबंधन होगा। पहली विशेषता ये होगी। दूसरी विशेषता है गठबंधन राजनीतिक स्थिर नहीं बल्कि गतिशील रहते हैं नए समूह बनाने के लिए। तीसरा है गठबंधन कुछ प्राप्तियों वस्तुओं अथवा मानव के आधार पर बनाए जाते हैं। गठबंधन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मेलन। 5वां है एक गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती है जो कि आवश्यक नहीं है बल्कि प्रत्येक सहभागी दल के लिए एक आदर्श हो। गठबंधन समायोजन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। गठबंधन राजनीति का आधार ही समझौता है और अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रहों का इसमें कोई स्थान नहीं है। व्यवहारिक न कि विचारधारा गठबंधन राजनीति की चालक शक्ति है। राजनीतिक समायोजनों के लिए सिद्धांतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये हो गई 8 विशेषताएं बताई गई हैं इसमें। इसके बाद गठबंधन सरकारों का गठन कब कब हुआ, इसके शुरू से लेके अब तक की जो कहानी है उसमें बताए गए हैं। भारतीय चुनाव में पहले 4 लोकसभा चुनाव जो स्टार्ट हुए, लोकसभा चुनाव आम चुनाव 1952 से स्टार्ट हुए। तो 1952 में, 1967 में, 1962 में और 1969 में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत मिलता रहा था। एक छत्र राज रहा कांग्रेस का। इसलिए 1969 में कांग्रेस में फूट के बाद भी इंदिरा गांधी को अल्पमत सरकार ने सीपीआई, डीएमके तथा कुछ अन्य दलों के बाहरी समर्थन से सरकार चलाते रहने में सफल रही थी। 1971 के चुनाव में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और एक दल की बहुमत वाली सरकार बनी, जबकि 1979 में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई। उसके बाद से ही केंद्र भारतीय सरकार में अनेक गठबंधन सरकारें रही हैं। 1970-79 में जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रही, जबकि 1979-80 जनता पार्टी सेकुलर चरण सिंह के नेतृत्व में रही। इसके बाद 89-90 में भी राष्ट्रीय मोर्चा बीपी सिंह जो जनता दल के थे उनके नेतृत्व में सरकार रही। 1990-91 चंद्रशेखर जनता दल एस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार रही। 1996-97 यूनाइटेड फ्रंट एच.डी. देवगौड़ा के जो जनता दल से थे उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तथा 1997-98 यूनाइटेड फ्रंट में ही इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में जनता दल से थे, उनके नेतृत्व में सरकार बनी। 1998 और 99 में भाजपा भारतीय जनता पार्टी नीट गठबंधन हुआ।
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो भाजपा से संबंधित थे। 1999 से 2004 भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA बना। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन के नेता थे। 2004 से 2009 प्रगतिशील संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई, जो कांग्रेस से थे। 2009 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सेकंड यूपीए रहा। मनमोहन सिंह कांग्रेस से प्रधानमंत्री बने। 2014 से 2019 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA नरेंद्र मोदी भाजपा से चुन के आए। इस प्रकार 2019 से अब तक जो चल रही है सरकार, वो NDA की सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, नरेंद्र मोदी जो भाजपा से संबंधित है। इस प्रकार के जो हमने देखा कि कब कब गठन हुआ सरकार का, और इसमें कई प्रधानमंत्री गठबंधन के बन के आए, लेकिन अब जो बड़े बड़े दल जो हुए वो यूपीए और NDA गठबंधन चल रहा है। इसके बाद भी कुछ राजनीतिक लाभ भी हुआ। शासन का निरंकुश नहीं बन पाना, ये गठबंधन के राजनीतिक लाभ भी हैं। अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ मिलता है, व्यापक जन समर्थन मिलता है, सशक्त विपक्ष का निर्माण होता है और अतिवाद से मुक्ति मिलती है। गठबंधन राजनीतिक नकारात्मक पक्ष क्या है? तो अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में के कमजोर होने का भय बना रहता है, कमजोर सरकार रहती है। प्रधानमंत्री की भूमिका का सीमित होना है। गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सरकारों में स्थायित्व नहीं रहता। राष्ट्रीय एकता को नुकसान होता है। सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव होता है। सरकार का किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाना। छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव पाया जाता है। ये नुकसान है, ये नकारात्मक है गठबंधन से। अब वर्तमान में भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों की 3 मुख्य धाराएं जो हैं, एक है NDA जो भाजपा के नेतृत्व में जो गठबंधन है, दूसरा है UPA जिसमें कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हैं, और इन दोनों से मिलके अलग है। अगर देखा जाए तो आप है, वामपंथी हैं और कई पार्टियां हैं जो इनसे अलग रहे। गठबंधन माना है साझा सरकार बना के 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। अब इसी प्रकार हम देखते हैं राजनीतिक दल। भारत में दलीय व्यवस्था क्या है? भारत में देखा जाए तो दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है। कई देशों में एक दलीय है जैसे चीन, कई देशों में द्विदलीय है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ 2 दलीय प्रमुखता होती है, और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अगर देखा जाए राजनीतिक दल लोकतंत्र को पहिए हैं, और ये लोकतंत्र व्यवस्था में जन भावनाओं के निर्धारण तथा अभिव्यक्तिकरण की भूमिका का निर्वहन करते हैं। जिस प्रकार की शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व है। राजनीतिक दलों का विकास प्राचीन यूनान में 2 विरोधी दल कुछ राजनीतिक दलों जैसे ही थे, प्लेबियंस एवं पैट्रिशियन। इसका क्षेत्र इंग्लैंड में ही था। संभवतः प्लैटिनम दलीय पद्धति के जन्मदाता थे। कैवेलियस राजवंश के और राउंड हेड्स संसद के अधिकारों के समर्थक थे। बाद में ही ये क्रमशः टोरी और व्हिप कहलाने लगे। व्हिप उदारवादी दल लिबरल पार्टी बने, जबकि टोरी अनुदार यानी कंजर्वेटिव पार्टी बनी। राजनीतिक दलों की परिभाषाएं वर्क ने स्पष्ट कहा है। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित का कार्य करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हों। राजनीतिक दलों के निर्णायक तत्व संगठन,
मतों और सिद्धांतों में एकरूपता, मतदाता और उसके निर्णय में विश्वास, राष्ट्रीय हित। राजनीतिक दलों से लाभ लोकतंत्र के रक्षक हैं, जनमत में सहायक हैं, सरकार पर अंकुश रखते हैं, वर्ग हितों की अनदेखी करते हैं, राष्ट्रीय एकता में सहायक हैं, स्थिरता में सहायक होते हैं, नागरिक चेतना होती है, आलोचना का भय रहता है, नागरिकों का व्यापक दृष्टिकोण रहता है, रचनात्मक कार्यों में सहायक रहते हैं, प्रशासनिक एक रूपता पाई जाती है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों से हानि क्या है? आलोचना में समय नष्ट होता है, राजनीतिक गुटबंदी होती है, देशभक्ति का अभाव होता है, जनता को गुमराह करना होता है, छेटीबाद की भावना होती है, व्यक्तिगत योग्यता का अभाव होता है, अस्थिरता, भ्रष्टाचार का महत्व बढ़ता है, अधीनता का वर्चस्व होता है, स्थिर सरकार बनती है, नागरिकों की उपेक्षा होती है, पूंजीवाद का प्रभुत्व होता है, कानून और विधेयक पर प्रभाव पड़ता है, एकता व अखंडता को हानि होती है। तो ये हुए हमारे राजनीतिक दलों से हानि। अब एक दलीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? 20वीं शताब्दी में अनेक देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ की बोल्शेविक सरकार और टर्की की कमाल पाशा की सरकार बनी थी जो एक दलीय थी। वर्तमान में चीन एक दलीय व्यवस्था का एक उदाहरण है। द्विदलीय व्यवस्था के गुण स्थिरता, निरंतरता, शासन नीति में एकरूपता, संगठित उत्तरदायित्व एवं रचनात्मक विरोध, उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का निर्माण, सरल निर्वाचन की सरलता। द्विदलीय व्यवस्था के दोष मानव स्वभाव का अस्वाभाविक विभाजन, व्यवस्थापका के महत्व में कमी, कुछ नेताओं का शासन, मंत्रिमंडल का अधिनायकवाद, विरोधी गुटों में विभाजन, प्रतिभावान व्यक्तियों की उपेक्षा। बहुदलीय व्यवस्था जहां 2 या 2 से अधिक दल होते हैं उसमें बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। यूरोप में प्रजातांत्रिक संस्थाएं बहुत पुराने समय में विद्यमान हैं, वहां बहुदलीय पद्धति का आधिक्य पाया जाता है। फ्रांस, इटली, जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था का प्रचलन है। बहुदलीय व्यवस्था की विशेषताएं अस्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है, विचारधारा का स्थान गौण होता है, इसमें छोटे दल सांप्रदायिकता और व्यक्तितंत्र पर आधारित होते हैं, इसमें अनुशासनहीनता अधिक पाई जाती है, अनेक दल केवल चुनाव के समय जन्म लेते हैं और चुनाव के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इनमें बहुत से दलों का संगठन दुर्बल होता है। इस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था के गुण क्या हैं, अच्छाई क्या है? इसमें विभिन्न मतों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, इसमें समझौते की प्रवृत्ति बढ़ती है, अल्पसंख्यक समुदाय को पूर्ण संरक्षण मिलता है, इसमें कई दलों की मिलीजुली सरकार बनती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार की परिकल्पना संभव है, इसमें स्थानीय स्वशासन की भावना का विकास होता है। बहुदलीय व्यवस्था के दोष क्या हैं? तो संयुक्त सरकारें अस्थायी एवं दुर्बल होती हैं, इसमें सरकार परिवर्तनशील होती है, इसमें मतदाता असमंजस की स्थिति में रहता है कि किसको वोट दें किसको ना दें, इसमें उत्तरदायी व्यवस्था एक दल पर ही नहीं रहता, इसमें अनुशासनहीनता फैलती है, इसमें नेतृत्व का संकट बना रहता है, इसमें राजनीतिक अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता से जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें 2 चैप्टर हो गए हैं आपकी गठबंधन और राजनीतिक दल। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा होगा। धन्यवाद।